मेंटल हेल्थ की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब खुद हेल्प लेने की बारी आती है तो हम चुप हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, इधर उधर देखते हैं कि यार कौन क्या कहेगा। समवेयर अगर देखा जाए ये जो शब्द है ना मेंटल, हमने अभी भी इसको एसोसिएट किया हुआ है पागलपन से या किसी बीमारी से, और इसीलिए हम हेल्प नहीं ले पाते। तो सबसे पहले इस शब्द को आज आराम से समझते हैं कि ये है क्या। तो M फॉर माइंड। माइंड आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो हर समय रन होता रहता है, एक्टिव मोड में रहता है, सारी चीजें प्रोसेस करता है। तो अगर आपको बहुत ओवर थिंकिंग रहती है या आप कोई चीज पे अटक रहे हो, एक पॉइंट से आगे सोच नहीं पा रहे हो, तो इट मीन्स आपके माइंड को वो रिफ्रेश मोड चाहिए। ई इज इमोशंस। अब इमोशंस क्या हैं? फियर, सैडनेस, एंगर, वो सारे इमोशंस आपकी बॉडी में रन करते हैं। और पता है मजे की बात क्या है? बचपन से ही हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इमोशंस को रेगुलेट कैसे करते हैं। हाँ, सप्रेस करना तो बहुत लोगों ने बताया, अरे ध्यान मत दो, इग्नोर करो, छोड़ो ना, ये तो हमें बता दिया गया, लेकिन उसको प्रोसेस कैसे करना है ये तो किसी ने बताया ही नहीं। लेकिन जब ये ओवर सप्रेस हो जाते हैं तब ये एक्सप्लोड करते हैं और हम अपनी लाइफ समझ ही नहीं पाते। फिर आता है एन इज नॉइस। वो कांस्टेंट चैटर जो हमारे अंदर रन होती रहती है, जो हमसे कहती है कि अरे ये मत कर, तू फेल हो गई तो, व्हाट इफ यू डोंट सक्सीड, व्हाट इफ दिस हैपेंस। तो वो जो फियर है, कंपैरिजन है, गिल्ट की फीलिंग है या पीपल प्लीजिंग है, वो सारी नॉइज अंदर ही अंदर आपको स्टक रखती है। और जो हमारे अंदर इंट्यूटिव वॉइस है ना, हमारी जो इनर गाइडेंस है, उसको दबा देती है, हम सुन ही नहीं पाते। फिर आता है टी आर थॉट्स। एंड थॉट्स को पहले ये समझ लेते हैं, विचार ही होते हैं, वो हमारी फीलिंग्स नहीं होती। अपने विचारों को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उनको डायरेक्शन देना है, ये भी सारी सीखने की ही बात होती है। हमारे जो थॉट्स हैं वो 90% रेपिटेटिव होते हैं, और कई बार अगर हम वो नेगेटिव लूप में फंस गए तो नेगेटिव थॉट्स हमें परेशान कर देते हैं। थॉट्स के साथ हम बहने लगते हैं, वहां शायद हमसे गलती हो जाती है। अगर हम ऑब्जर्व करना सीख जाए ना, कैसे अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, देन वी कैन लीड आवर लाइफ बेटर। फिर आता है ए इज अवेयरनेस। एंड देयर कम्स कि जहां हम समझते हैं कि हमारे लाइफ में क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, या ऐसा क्या ट्रिगर है जो हमें हमारी बेस्ट लाइफ जीने से रोक रहा है। तो जब वो अवेयरनेस क्रिएट होती है कि अगर वो ट्रिगर भी है तो आ कहां से रहा है, जब वो अवेयरनेस क्रिएट होती है, देन वी कैन लीड आवर लाइफ बेटर। एंड लास्ट एल मीनिंग लव। लव एक वो स्टेट है, वो हाईएस्ट स्टेट है जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब हमारे अंदर है, बट हम उसको टैप नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना हम खुद को जानना शुरू करते हैं, उतना हम वो डीप स्टेट ऑफ लव भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब छोटी सी बात समझते हैं, अगर हमें बुखार हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तब तो नहीं घबराते। क्यों? क्योंकि हमें वो फिजिकल इश्यू दिखता है, लेकिन वो जो हमारे अंदर इमोशनल पेन कहीं रजिस्टर है, कहीं हम लो फील कर रहे हैं, देन ऑल्सो सपोर्ट लेना बिल्कुल नॉर्मल है। तो आज आपको समझ में आया कि जब हम मेंटल की बात करते हैं तो हम कहाँ लेके जा रहे हैं आपको, किस अवेयरनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अगर समझ में आ गया तो कमेंट में मुझे ये बताइए कि इन MENTAL में से कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे स्टक हो रहे हैं। ओके, ध्यान देना।